हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। आज की अपनी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंपार्टमेंट एग्ज़ाम के उन स्टूडेंट्स के लिए जो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम दे रहे हैं और कंपार्टमेंट एग्ज़ाम को पास करना चाहते हैं। जी हाँ बच्चों, कंपार्टमेंट एग्ज़ाम को पास करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप सभी को पता है कि सीबीएसई का ये लास्ट चांस है। अगर इस एग्ज़ाम में आप एक नंबर से भी चूक गए तो आपको नेक्स्ट ईयर के लिए फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, और आप सभी नहीं चाहते कि आपका एक साल क्या हो, बर्बाद हो। तो बच्चों, कंपार्टमेंट एग्ज़ाम देने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कंपार्टमेंट एग्ज़ाम को पास करने के लिए आपको कितने मार्क्स की ज़रूरत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस समय सीबीएसई का रूल क्या है, एकदम अलग है, और सीबीएसई एक नए रूल पे चल रही है 30-70 के वेटेज के साथ। तो सब कुछ देखेंगे अपनी इस वीडियो में, और कंपार्टमेंट एग्ज़ाम को पास करने के लिए किस तरीके से आपका 30-70 का जो वेटेज है वो काम करता है उसको समझेंगे। और पूरा का पूरा वीडियो हम इस तरीके से बना रखा है हमने कि आपको बहुत ही आसानी से ये सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो बच्चों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपके द्वारा गया एक शेयर, एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है, और हम दुगने उत्साह के साथ दोबारा काम करने के लिए प्रेरित होते हैं। तो बिना देर किए वीडियो में चलते हैं आगे और समझते हैं किस तरीके का ये पासिंग रूल है। बच्चों, आप सभी को पता है कि सीबीएसई ने इस नए कोविड बैच में नया रूल लेकर आई थी, टर्म 1 एंड टर्म 2। टर्म 1 और टर्म 2 में दो पार्टों में डिवाइड किया गया था। टर्म 2 को 50 मार्क्स का वेटेज दिया गया, टर्म 1 को भी 50 मार्क्स का वेटेज दिया गया। टर्म 1 और टर्म 2 दोनों 50-50 मार्क्स का वेटेज के साथ गया, जिसमें टर्म 1 में 40 मार्क्स का थ्योरी पेपर और 10 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट। उसी तरीके से टर्म 2 में भी 40 मार्क्स का आपका थ्योरी पेपर और 10 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट। इस सभी में आपको लगभग टर्म 1 से 50 मार्क्स का वेटेज मिलना था और टर्म 2 से भी 50 मार्क्स का वेटेज मिलना था। पर सीबीएसई ने इसमें चेंज करते हुए एक नया वेटेज सिस्टम ले आई, जिसे हमने कहा 30-70। अब 30-70 वेटेज सिस्टम आते ही ये पूरी की पूरी जो कैलकुलेशन थी थोड़ी सी उलझ गई, पर हम बहुत ही सिंपल वे में आपको ये कैलकुलेशन समझाएंगे कि किस तरीके से 30-70 के वेटेज के साथ आप अपने मार्क्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे बच्चों कि किस तरीके से आप अपने एग्ज़ाम को, कंपार्टमेंट एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं। सबसे पहले आप मान लीजिए कि आपने टर्म 1 में कितने मार्क्स स्कोर किए। आपने टर्म 1 में मान लीजिए कि 30 मार्क्स स्कोर किए। ये 30 मार्क्स किस में से आए थे? 40 में से आए थे। उसी तरीके से अगर हम टर्म 2 की बात करें तो टर्म 2 की बात की जाए तो आप कह लीजिए कि टर्म 2 में आपने 20 मार्क्स स्कोर किया, और ये कितने में से आए थे? ये 40 में से आए थे। अगर हम आपको टोटल बताएं तो लगभग टर्म 1 और टर्म 2 की वेटेज के साथ आपके टर्म 1 30 मार्क्स, टर्म 2 20 मार्क्स। पर बच्चों, ये सिर्फ 50 में से मार्क्स मिले आपको। 30 मार्क्स आपके 10 मार्क्स जो हैं, 10 में से 9 मार्क्स हो सकते हैं, 8 मार्क्स भी हो सकते हैं। ये जो इंटरनल असेसमेंट के जो मार्क्स थे ये आपको दिए जाएंगे टर्म 1 में भी और टर्म 2 में भी। मान लीजिए, आप यहाँ पर मान लीजिए कि टर्म 1 में इंटरनल असेसमेंट में आपको 9 मार्क्स मिले 10 में से, और टर्म 2 में भी मान लीजिए कि 9 मार्क्स मिले 10 में से। अभी हम इस इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स को साइड में रखकर पहले कैलकुलेट करेंगे कि 30 और 20 मार्क्स जो हमें मिले हैं, टर्म 1 में जो 30 मार्क्स मिले, टर्म 2 में जो 30 मार्क्स मिले, इन दोनों का 30-70 की वेटेज के साथ क्या रेशियो बनता है। बच्चों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर वीडियो को आपने यहाँ पर स्किप किया तो जो जरूरी इंफॉर्मेशन है वो आपको बिल्कुल भी नहीं मिल पाएगी। बच्चों, मार्क्स को कैलकुलेट करने के लिए जो आपके टर्म 1 के जो मार्क्स थे, जो आपको मिले 30, इसको सबसे पहले आपको करना पड़ेगा डबल। अब बच्चों, डबल क्यों करना पड़ रहा है? डबल करने के पीछे रीज़न ये है कि आपके ये जो 30 मार्क्स हैं ये 50 में से मिले हैं, आउट ऑफ 50 में से मिले हैं।
पर आपको इसे 100 में से कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए 50 में से 30 मार्क्स आते हैं तो 100 में से कितने मार्क्स आएंगे आपको इसी रेशियो के हिसाब से, तो 60 मार्क्स आएंगे, जो कि आपका मल्टीप्लाई होता है 30 × 2 = 60। ठीक इसी तरीके से आपके टर्म 2 के जो मार्क्स हैं वो भी बनेंगे। टर्म 2 के मार्क्स किस तरीके से बन जाएंगे आप देख लीजिए। यहाँ पर टर्म 2 के मार्क्स जो मान लीजिए आपके जो 20 आए थे और ये भी आपके कितने में से आए थे, 40 में से आए थे। ठीक है, तो इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा। तो 22 जा कितना हो गया, 40। अब बात यहाँ पर आई कि टर्म 1 में जो आपके मार्क्स आए, टर्म 1 में आपके डबल करने पर जो मार्क्स बनते हैं वो बनते हैं टर्म 1 के 60 मार्क्स और टर्म 2 के जो बनते हैं वो बनते हैं 40 मार्क्स। अब यहाँ पर आपको लगाना है अपने 30-70 का वेटेज। 30-70 का वेटेज टर्म 1 की बात करें तो 30% मार्क्स कैलकुलेट होगा आपका सिर्फ वहाँ से। तो अगर हम टर्म 1 के 30% मार्क्स को कैलकुलेट करें और टर्म 2 के 70% मार्क्स को कैलकुलेट करें तो कितना आएगा। इस हिसाब से बच्चों अगर हम टर्म 1 का कैलकुलेट करें तो उससे 0 से 0 कटा और 6 3 जा 18। टर्म 1 में आपके बने कितने मार्क्स, 18 मार्क्स। टर्म 2 की बात करें तो 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 4 7 जा 28। बच्चों इस हिसाब से आपने देखा कि टर्म 1 में जो आपके 30 मार्क्स थे वो कम होकर कितने हो गए, 18 मार्क्स, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको 30% ही क्राइटेरिया लेना है। पर टर्म 2 में जहाँ आपके पास 20 मार्क्स थे वो इंक्रीज होकर क्या हो गए, 28 मार्क्स। तो इस तरीके से आपका टर्म 1 के मार्क्स बने 18, टर्म 2 के मार्क्स बने 28 और इस हिसाब से अगर हम टोटल मार्क्स की बात करें तो टोटल मार्क्स की मैं यहाँ पर जोड़ के आपको दिखा देता हूँ। टर्म 2 में आपके टर्म 1 के मार्क्स बने कितने, 18 मार्क्स बने, प्लस टर्म 2 आपके मार्क्स बने कितने, 28। ठीक है, प्लस टर्म 1 का, टर्म फर्स्ट का इंटरनल असेसमेंट जो प्रैक्टिकल के मार्क्स थे कितने आए थे आपके, मान लीजिए 9 आए थे और हमने माना भी था पीछे ये प्रैक्टिकल फर्स्ट है और प्रैक्टिकल सेकंड में भी आपको कितने मार्क्स मिले, 9 मार्क्स मिले। अगर आप इन सब का टोटल करें तो आपको कितना मिलेगा, आप देखिए 18 में आपको ऐड करना है कितना, 28 में ऐड करना है 9 एंड 9 में ऐड करना है फिर से 9, तो लगभग टोटल 64 मार्क्स आपके बने हैं। तो बच्चों इस हिसाब से आपको अपना देख लेना है कि किस तरीके से आपके मार्क्स बन रहे हैं और उनका क्या क्राइटेरिया है, उनको किस तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है और आप टोटल मार्क्स कितना गेन कर सकते हैं। पूरा का पूरा हमारी इस वीडियो में हमने आपको समझाया कि किस तरीके से आपको मार्क्स गेन करने हैं। लगे रहिए अपने कंपार्टमेंट एग्ज़ाम की तैयारियों में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।